आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का फंक्शन देखेंगे। फंक्शन में देखिए टाइप ऑफ अ फंक्शन, तो फर्स्ट है आपका वन फंक्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज द इंजेक्टिव फंक्शन। हाउ टू डिफाइन द इंजेक्टिव फंक्शन? सपोज अ फंक्शन f a to b is said to be a one function if distinct element of a has a distinct image in a b। तो इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि आपके फंक्शन a to b के बिटवीन में है, उसको आप वन कब बोलोगे? जब आपके a के डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हर एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज होने चाहिए। ओके, तो लाइक a हमारे पास में एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसकी जो इमेज आपकी b में बन रही है, तो 1 का a है, 2 का b है, 3 के d एंड 4 के c। तो इस तरह आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज हैं, किसी एक के दो इमेज यहाँ पे नहीं है। और इट डजेंट मैटर कि आपका कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट या मोर देन वन एलिमेंट आपके लेफ्ट हो जाते हैं। ओके, इससे मैटर नहीं करता। आपको वन में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ए के हर एक एलिमेंट्स का एक इमेज यहाँ पे होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग, और इसमें प्रूविंग कैसे करते हैं उस पर देखते हैं कि क्वेश्चंस में आपके गिवन है, तो हाउ यू डिफाइन द और हाउ यू प्रूव दैट दिस इज अ वन। फॉर एग्जाम्पल, सो दैट फंक्शन fx इक्वल टू एक्स क्यूब। फॉर अ वन हमें क्या करना होता है? जो भी गिवन फंक्शन है, ओके, f(x1) इक्वल टू f(x2)। x1 आप किसका ले रहे हो? a का ले रहे हो, और x2 इमेज का आप ले रहे हो। तो दोनों f(x1) इक्वल टू f(x2) जब आप करते हो फंक्शन में, यू गेट अ x1 इक्वल टू x2। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। इन दिस क्वेश्चन, so that the function r to r, रियल नंबर टू रियल नंबर, रिलेशन रियल नंबर से fx आपका x क्यूब है, फंक्शन क्या है आपका x क्यूब। इसे आपको वन प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है, बट हम अभी सिर्फ वन देखेंगे। ओके, देखिए वन के लिए आपको क्या करना है? fx1 इक्वल टू fx2 को लेते हुए चलना है और x1 इक्वल टू x2 करना है। तो यहाँ पे आपने लिखा fx1 इक्वल टू fx2। आपका गिवन फंक्शन क्या है? x क्यूब। तो यहाँ आप x की जगह x1 क्यूब लगाओगे, x2 क्यूब लगाओगे। इसको इस साइड आपने कर लिया x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, एंड दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में आप यहाँ पे इसको प्लेस कर रहे हो इक्वेशंस को। a क्यूब माइनस b क्यूब आपका होता है a माइनस b in another bracket a square plus b square plus ab equal to 0. Now this is going to be 0 by taking the right side, इसको ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। and x1 equal to x2 equal to 0, so x1 equal to x2। तो इस तरह से आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि जो हमारा फंक्शन है वो वन है, कि एक एलिमेंट जो आपके डोमेन में है उसका एक इमेज है आपके कोडोमेन में। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ऑन टू। अनदर फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन, दैट इज नोन एज द सर्जेक्टिव फंक्शन। देखिए सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है? अ फंक्शन f a to b is said to be on to or a surjective if every element in a b has at least one pre-image in a a। कि b में आपके जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज आपकी a में होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे फंक्शन है, लाइक हमारा ये है a डोमेन का, और ये आपका रेंज भी बोल सकते हो और कोडोमेन भी बोलोगे इसको। ओके, तो यहाँ पे देखो आप हर एलिमेंट a के यहाँ पे इस साइड को आप देखो, a का एक प्री इमेज 1 है, और b का आपका c है, b का 3 है, c का 2 है, एंड d का प्री इमेज 4 है। बट वन एलिमेंट यहाँ पे क्या रह जा रहे हैं कोडोमेन में, जिनका कोई भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं बन रहा है। सो दिस इज नॉट अ ऑन टू, इसको आप ऑन टू नहीं बोलोगे। नेक्स्ट वन ऐसे फंक्शन है आपका कि a का आपका यहाँ पे दो प्री इमेज हो रहा है, तो हमने कंडीशन क्या लगा रखी कि एटलीस्ट वन होने चाहिए, तो इट शुड बी एक्सेप्टेबल। यहाँ ये एक्सेप्टेबल होगा कि a के दो प्री इमेज है, b के 1 है, c के, तो इट इज अ ऑन टू फंक्शन। इसको आप ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन बोलोगे। ओके, एंड थर्ड वन सिचुएशन, सपोज आपके
यहाँ पे डोमेन में 1 2 3 4 है और यहाँ पे ABCD आपके रेंज में है या को डोमेन में। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि एवरी एलिमेंट इन अ को डोमेन हैज़ अ प्री इमेज, मीन्स कि सारे के सारे जितने भी आपके हैं ये सब रेंज बन जा रहे हैं डोमेन के लिए, और इन सभी के यहाँ पे प्री इमेज है। नो वन इज अ लेफ्ट हियर, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सबके एक एक प्री इमेज है। तो इट शुड बी मोर देन वन प्री इमेज, बट इट शुड बी, हर एक का प्री इमेज होना ही चाहिए आपके कोडोमेन में, तभी आप उसको ऑन टू बोलते हो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। या इट मीन्स कि f इज ऑन टू व्हेन रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू b। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने इसका 1 प्रूव किया था, हाउ टू प्रूव द ऑन टू। तो ऑन टू में आपका फंक्शन यही है f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप ऑन टू कैसे करोगे, तो इस पे देखो फॉर ऑल रियल नंबर, तो ये आपका y बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर पे। अब लेट आप कर लो y इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो f(x) है आपका, ये f(x) मीन्स क्या होता है, f(x) इज अ y, f(x) इज अ फंक्शन ऑफ x इज अ व्हाट, y। ओके, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, डेट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब लिख दिया। ओके, अब इसी इक्वेशंस को y इक्वल टू एक्स क्यूब, ध्यान से देखना है, हमारा जो फंक्शन है वो है f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब एंड f(x) इज अ y, सो वी आर रिटन हियर y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है। ओके, अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि y के रेफरेंस में ये इक्वेशन है, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द इक्वेशन इन अ x रेफरेंस। ओके, x के रेफरेंस में, तो जब ये आप x के टर्म्स में लिखते हो तो ये यहाँ पे जो क्यूबिक है वो 1/3 में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे कि x की वैल्यू आपकी y टू द पावर 1/3 हो गई। ओके, तो आपका जो f(x) है, फिर से मैं y को f(x) ही लिख रही हूँ। ओके, और x के प्लेस पे मेरी जो ये नई वाली वैल्यू आई y टू द पावर 1/3, इसको मैंने लिखा। ओके, बट हमारा फंक्शन क्या है एक्स क्यूब का, तो x की वैल्यू हमने ये लिखी f(y) 1/3 एंड दिस इक्वल टू एक्स क्यूब है। क्वेश्चन में यहाँ फिर से आप देखो एक्स क्यूब है, तो यहाँ क्यूब लगाया तो वी गेट अ y। तो जब भी आप इसको y और x आप देख रहे हो कि आपस में इस तरह से हैं कि वो इक्वल हो जा रहे हैं, उनकी वैल्यू इक्वल हो जा रही है। जितने भी हमारे इमेज बनते हैं सबके प्री इमेज वहां पे हैं, इट मीन्स दे आर इक्वल इन देमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट हम लोग फंक्शन लेंगे। सो दिस इज अ फंक्शन इज अ नॉर्मली 1 1 एंड ऑन टू बोथ, तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रूव करना है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे, नेक्स्ट है आपका मेनी वन फंक्शन, और फंक्शन f a to b is said to be the many one if two or more than two elements in a A having the same image in a B। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे A में आपके 1 2 3 4 हैं और यहाँ ABCD है, तो आपके रेंज में ये है, और बट जो डोमेन में है उसके मोर देन 2 से हमने सिर्फ 2 को दिखाया, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनकी इमेज एक ही होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द A, यहाँ पे देखो आपका -1 1 -2 एंड 3, तो -1 1 दोनों के ही क्या हो जाएंगे, इमेज यहाँ पे 1 होंगे। जब भी आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे -1 इस फंक्शन के अकॉर्डिंग टू, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, -2 का स्क्वायर भी 4, और अगर आप 2 भी देते हो यहाँ पे तो उसके भी आपके क्या हो जाएंगे, सेम इमेज होंगे। तो दिस इज नोन एज द मेनी वन। तो मेनी वर्ड आप यहाँ से लोगे याद रखने के लिए कि हमारा जो डोमेन में है वो मेनी और वन, यानी बहुत 2 से ज़्यादा जो हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ए के डोमेन के, उसके इमेज आपके एक ही होंगे, सेम होंगे, डेट इज द मेनी वन। नेक्स्ट है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, जब भी आपकी 1 1 जो हमने बिल्कुल फर्स्ट में पढ़ा था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज इन अ बी, तो जब भी आपका फंक्शन 1 1 होगा एज वेल एज उसके साथ ऑन टू भी होगा, दोनों सिचुएशन होंगी,
तो आप उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो वन, ये वन वन फंक्शन आप चेक करो, वन का वन ही है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज है, टू के डी है, थ्री के हर किसी के डिस्टिंक्ट इमेज है, तो ये आपका वन वन हो गया। ओके, और ऑन टू की क्या सिचुएशन थी, ऑन टू की यही आपकी सिचुएशन थी कि आपके कोडोमेन में कोई भी आपका एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, सबकी प्री इमेज आपके ए में होनी चाहिए। तो हियर ए बी सी डी एवरी एलिमेंट हैज अ डिस्टिंक्ट प्री इमेज इन अ ए, सो इट इज ऑल्सो ऑन टू। तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे।